जय श्री कृष्ण। अगहन अर्थात मार्गशीर्ष का महीना। अगहन मार्गशीर्ष का ये महीना भगवान श्री कृष्ण का महीना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष माह हूँ। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने से अनंत गुना लाभ मिलता है। स्नान में एक विशेष वस्तु का प्रयोग करने से भाव का भाग्य प्रबल होता है। हर स्वरूप में दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में बताया गया ऐसा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष का महीना आता है। इस महीने में बाल गोपाल की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से संतान के रूप में बाल गोपाल सदा सर्वदा आपके घर में रहते हैं, अन्न धन का भंडार भरते हैं। स्नान ध्यान तो आप बाल गोपाल का करवाते ही होंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है नहीं है तो परिपूर्ण रूप से आप उन्हें लाकर के अपने घर में विराजित करें। देखेंगे आपके जीवन में स्वतः ही बदलाव आ जाएंगे। जी हाँ, बाल गोपाल इस महीने घर लाएं और उनकी विशेष पूजा आराधना करें। कहा जाता है इस महीने में है सुबह जल्दी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी पूजन के घर के बाल गोपाल के लिए आप कुछ करें और सरल से मंत्रों का उच्चारण करें। तो आपके पास शंख हो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भर लें, साथ के साथ तुलसी पत्र रख लें। दूसरी बार दही से गौ माता का दूध और गौ माता का ही दही, इनकी महिमा शास्त्रों में बहुत अद्भुत कही गई। ये महीना बाल गोपाल की सेवा पूजा के लिए जाना जाता है। जो भक्त इस महीने में बाल गोपाल को कच्चा दूध, तुलसी पत्र, कच्चे दूध से शंख में भरकर के स्नान कराते हैं, साथ के साथ दही से स्नान कराने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई विशेष उपवास पूजा नहीं हो पाती है, हवन नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इन कार्यों को तो जरूर करें। किसी पवित्र नदी का जल स्नान के पानी में डाल के शंख के अंदर भर करके, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में शंख के अंदर दही भरकर, शंख में दूध भरकर, साथ ही गंगा जल भर के, चावल भर के, इन सब चीजों से अगर भगवान को पंचामृत के साथ में अगर भगवान को स्नान कराते हैं, प्रभु को गर्म चीजों का भोग लगाया जाए। मार्गशीर्ष के महीने में आपको ध्यान रखना चाहिए, एक बच्चे की बात अगर आप उनकी पूजा सेवा कर रही हैं तो आप उन्हें गुनगुने पानी से ही स्नान कराएं। इस महीने में चंदन की महत्वता बताई गई। वहीं तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्रों का जाप करके तुलसी की लकड़ी को घिसकर उसका हरी चंदन बना लें। उसे बाल गोपाल को स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाकर तुलसी की घिसी हुई लकड़ी का चंदन, जिसे हरी चंदन कहा जाता है, उसे बहुत सुंदर रूप में भगवान को ग्रहण करवाते हैं। की सेवा पूजा करते हैं, लकड़ी को प्रयोग में लेते हैं। अगर स्वयं भी उसे मस्तक पर धारण करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। इस महीने में तुलसी के पत्तों की माला, तुलसी की मंजरी की माला बाल गोपाल के प्रयोग में लेते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तुलसी की सूखी लकड़ी को कच्चे सूत में या फिर रुई में के बांध करके और उसे घी में डुबो कर भगवान के समक्ष दीपक के रूप में प्रज्वलित करते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय है। इससे मन चाहे इच्छा मार्गशीर्ष महीने अगहन के महीने पूर्ण रूप से आपकी इच्छा सारी पूरी हो जाए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। वहीं बाल गोपाल के लिए गर्म पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महादेव की अगर शिवलिंग है तो उसके लिए आप गर्म पानी का प्रयोग बिल्कुल न करें। महादेव कैलाश के वासी है, वो तो हिमगिरी पर्वत पर वास करते हैं, तो महादेव की शिवलिंग पर कभी भी गर्म जल नहीं चढ़ाया जाता है। आप इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर कर दें कि भगवान के लिए तो आप जो है गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं उसी धोखे में आप शिवलिंग पर भी गर्म जल से उन्हें भी स्नान करें। इतना बता दें, शास्त्र प्रमाण कहता है महादेव के शिवलिंग पर सामान्य जल, महादेव आदि अनादि है, उनका कोई विशेष प्रारूप स्वरूप नहीं, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि महादेव को गर्म पानी से स्नान करा जाए। सामान्य तरीके का जो पानी होता है जैसा कि आप अभी प्राप्त कर रहे हैं, उसी जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। महादेव के ऊपर गर्म पानी शिवलिंग पर चढ़ाना श्रेष्ठ और शुभ नहीं माना जाता है। आशा है, उम्मीद है आप हमारी बात को समझेंगे। इस तरीके से आपको सरल विधि से अपने घर पे पूजन पाठन करना चाहिए।